अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या हिंदी में सुना रहे हैं। बराए मेहरबानी इस पोस्ट को मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं अपने चैनल पर इस्लामिक वीडियो लाता हूँ। आज मेरा टॉपिक है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद 1000 साल तक तौहीद का कायम रहने के बाद उन लोगों में बुत परस्ती इस तरह शुरू हुई कि उन बुरे लोगों में बाज नेक लोग भी थे। ये बुरे लोग उन नेक लोगों से बहुत मोहब्बत करते थे और उनसे बकरूब हासिल करते थे। उनके शान में बहुत गुलाबन करते थे, जैसे कि आजकल बाज लोग उलमा और सालेहीन के मदरहाइस में ज़मीन व आसमान के गुलाबे मिलाते हैं। यही चीज़ बाद में शिर्क का जरिया बनी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह नूह आयत 23 में अल्लाह ने फरमाया, और उन्होंने कहा कि हरगिज अपने माबूदों को ना छोड़ना, और ना वद ना सुवार यहूस और यऊक और नस्ल को छोड़ना की तफसीर करते हुए इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है। वे फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाज नेक आदमी के नाम है। जब वे फौत हो गए तो शैतान ने उनकी कौम के दिल में ये बात डाल दिया कि जहाँ वो लोग बैठा करते थे वहाँ उनके बुत बनाकर रख दो और उनको वही नाम दो जो उन बुजुर्गों के थे। उन्होंने ऐसा ही किया और पत्थर को बुत बनाकर उसके नाम उस बुजुर्गों वाला रख दिया। उस वक्त तो बुतों का पूजा ना हुई, लेकिन जब ये लोग फौत हो गए और इल्म मिट गया तब उनकी पूजा होने लगी। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने यही बुत बाद में अरब में पूजे गए और अल्लाह ताला के फरमान का यही मतलब है, यानी उन नेक बुजुर्गों के बुत बना दिया गया और आहिस्ता आहिस्ता उनकी पूजा शुरू कर दी गई और सब लोगों ने एक अल्लाह की इबादत से इनकार कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अकेले इस दुनिया में मुवाहिद और तौहीद परस्त रह गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नसब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नसब कुछ यूँ है कि नूह बिन लामिन बिन मतुलास बिन इदरीस। इस तरह इदरीस अलैहिस्सलाम इनके परदादा हुए। उस वक्त लोगों की उम्र में बहुत लंबी होती थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि इदरीस अलैहिस्सलाम कई सालों तक जिंदा रहे और नूह अलैहिस्सलाम 1000 साल से भी ज़्यादा अरसे तक जिंदा रहे। उम्र लंबी होने की वजह से इदरीस अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान काफ़ी मुद्दत बनती है और इसी मुद्दत के दौरान फुक्र और शिर्क ने जोर पकड़ता और भूतों की इबादत शुरू हो गई। तब अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को ज़मीन महबूस फरमाया। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 करन थे। एक करन 100 साल का होता है। आदम अलैहिस्सलाम के 1000 साल बाद तक लोग तौहीद पर कायम रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने उन्हें शिर्क के रास्ते पर डाल दिया। शिर्क आम हो गया। एक अल्लाह की इबादत बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई। तब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा। उन्होंने अल्लाह की तरफ दावत दी। उन्होंने बहुत मशक्क़त उठाई, जैसे कि सूरह नूह में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला बख्शिशो रहम करने वाले के नाम से शुरू करता हूँ। यकीनन हमने नूह को उसकी कौम की तरह भेजा कि अपने कौम को डराओ और खबरदार कर दो, इससे पहले कि उसके पास दर्दनाक अजाब आ जाए। नूह ने कहा, ए मेरे कौम, मैं तुम्हें साफ साफ कराना
साफ साफ कराना वाला हूँ कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरा करो और मेरा कहना मानो, तो वे तुम्हारा गुनाह बख्श देगा और तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक छोड़ देगा। यकीनन अल्लाह का वादा जब आ जाता है तो मौकूफ नहीं होता। काश तुम्हें समझ होती। नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले से सख्त मेहनत करते हैं। दिन रात लोगों के घरों और उनके इजमात में जाकर उन्हें दावत देते। आप उन्हें एलिनिया और बोसीदा तौर पर दावत देते, वहाँ तक कि दावत देते देते उन्होंने 950 साल गुजार गए, लेकिन सिवाय चंद लोगों के कोई ईमान न लाया। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे अल्लाह, मैंने अपने कौम को दिन रात तेरी तरफ बुलाया, लेकिन मेरे बुलाने से ये और ज़्यादा भागने लगे। उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठूस ली, अपने ऊपर कपड़े ओढ़ लिए और कहने लगे, हम तेरी शक्ल देखना नहीं चाहते। मेरे अल्लाह, ये लोग तेरी बात सुनना पसंद नहीं करते। मैंने फिर भी उनसे कहा, अपने मालिक से बख्शिश तलब करो, वे बड़ा बख्शने वाला है। उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम की कौम में एक बादशाह था, वे बहुत मगरूर था। वे कौम से कहने लगा, नूह की बातों पर कान न ध्यान और न ही इससे बहस करना। ये जो करता है इसे करने दो। तुम अपनी बुतों की पूजा पर डटे रहो। चुनांचे लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम की बातों की तरफ से कान बंद कर लिया, अपने बादशाह की बात पर अमल करने लगे। तब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरमाया, ए परवरदिगार, ये मेरा कहना नहीं मानते। उन लोगों को सुनते हैं जिनकी औलाद और माल ने उन्हें फ़ायदा तो न दिया, उल्टा नुकसान पहुंचाया, और उन्होंने मेरे साथ बड़ा दाव दिया, यानी दूसरों को मेरे तरपे कर दिया, खुद भी मुझे सताने में कोई कसर न छोड़ी, और आपस में एक दूसरे से कहने लगे, अपने देवताओं को न छोड़ना, न वद और न सवान और न यहूस और न यऊब। ये सब उनके भूतों का नाम था। उनके भूतों का नाम ना वद और ना सवा और ना यहूस और ना यऊब और ना नसर। ये उनके भूतों का नाम था, उनके जो देवता थे उनका नाम था। इन लोगों ने बहुत से लोगों को गुमराह कर डाला, और परवरदिगार, तू ऐसा करके यह जालिम और ज़्यादा गुमराह हो। इस तरह नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दिन रात लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन इतने तवील अरसे में सिर्फ 80 के करीब लोग मुसलमान हुए, और उन ईमानदारों की अक्सरियत फुकारा, मयाकीन, नातवा और गुलाम किस्म के लोगों पर मुश्तमिल थी, जिनकी मुआशरे में कोई हैसियत नहीं होती थी। मुश्किल से 10 ईमानदार ऐसे होंगे जो शरफ हो जाह के मालिक होंगे। चुनांचे नूह अलैहिस्सलाम के मगरूर सरदारों ने जब इस सूरत हाल को देखा तो इकट्ठा होकर नूह अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ए नूह, हम चाहते हैं तेरी बातें सुने और लोगों को भी तेरी बातें सुनाने की तरजीब ले, और सब तुम पर ईमान ले आए, लेकिन इससे पहले हमारी एक शर्त है, यह कि आपके हलके में जो यह जलील और हकीर लोग आ गए हैं, इन्हें धक्के देकर अपने पास से निकाल दें, इसलिए कि हम अपने कौम में सरदार, चौधरी और मकाम बरतने वाले लोग हैं, इसलिए हम इन फकीरों लोगों के पास नहीं बैठ सकते। अगर आप इन्हें निकाल देते हैं तो हम ईमान ले आएंगे। यानी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे जो लोग ईमान लाया था वो लोग गरीब था,
और बहुत ही गरीब वो लोग ईमान लाया था, जो भी 80 के करीब में। तो वही जो अमीर लोग थे वो लोग बोला कि इनको निकाल दो तो हम ईमान लाएंगे, नहीं निकालेंगे तो नहीं ईमान लाएंगे। यही है। चलिए आगे सुनते हैं। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम के इस सरदारों की तरदीद सूरह हुद आयत 27 से 31 में की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, काफिर सरदार नूह से कहने लगे कि हम तो यही देखते हैं कि तू हमारी तरह एक आदमी है, और ये भी देखते हैं कि सिर्फ उन लोगों ने तेरी पैरवी की है जो हम में रजील है, वो भी ऊपर की अक्ल से, और हम तो तुम्हें किसी बात में अपने से ज़्यादा नहीं पाते, बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। नूह ने कहा, ए सरदारों, बतलाओ तो सही, अगर मैं अपने रब की तरफ से जो दलील आई है उस पर कायम हुआ, और उसने अपनी मेहरबानी से मुझे सरफराज किया, और तुम से वे छुपी रही, तो क्या ज़बरदस्ती मैं उसे तुम्हारे सर मढ़ दूंगा? हालांकि तुम इससे बेजार मेरी कौम वालों, मैं तुमसे इस पर कोई माल नहीं मांगता। मेरा सवाब तो सिर्फ अल्लाह ताला के यहाँ है, ना मैं ईमानदारों को अपने पास से निकाल सकता हूँ। उन्हें अपने रब से मिलना है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग जहालत की बात करते हो। लेकिन कौम के लोगों, अगर मैं इन मोमिनों को अपने पास से निकाल दूं तो अल्लाह के मुकाबले में मेरी मदद कौन कर सकता है? क्या तुम कुछ भी गौर व फिक्र नहीं करते? मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और ना मैं गैब का इल्म भी नहीं रखता, ना मैं यह कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, ना मेरे ये कौल है कि जिन पर तुम्हारी निगाहें जिल्लत से पड़ रही है, अल्लाह ताला उन्हें कोई नेमत देगा ही नहीं। उनके दिल में जो है अल्लाह ताला उसे बखूबी जानता है। अगर मैं ऐसी बात कहूँ तो यकीनन मेरा शुमार जालिम में से होगा। इस पर नूह अलैहिस्सलाम की कौम और अकर गई, और वह कहने लगे, ए नूह, बस बहुत हो गया, तूने हमें बहुत डरा धमका दिया। अब अगर तू सच्चा है तो जिस चीज़ का वादा तू हमसे करता है उसको ले आ। नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनकर कहा, अजाब लाना तो अल्लाह का काम है, अल्लाह को कोई आजिज़ नहीं कर सकता, और जब उसका अजाब आ जाएगा तो कोई भाग नहीं सकेगा। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम का उनसे आमना सामना हुआ तो उन्होंने उनसे कहा, ए मेरे कौम, अगर तुम पर ये गिरा गुजरा है कि मैं तुम में रहता हूँ और तुम्हें अल्लाह की बातें सुना रहा हूँ, तुम इससे चिढ़ते हो और मुझे नुकसान पहुँचाने के डर पे रहते हो, तो सुनो, मैं साफ कहता हूँ, मुझे तुम्हारा कोई खौफ नहीं, तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तुम में से जो हो सके कर गुजरे, मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। तुम अपने शरीके को और झूठे माबूदों को भी बुला लो, और सब मिलजुल कर मशवरे करके बात खोल कर पूरी कुव्वत के साथ मुझ पर हमला करो। तुम्हें कसम है, तुम मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, इसमें कोई कसर उठा ना रखो। मुझे बिल्कुल मोहलत ना दो, अचानक मुझे घेर लो। मैं बिल्कुल बेखौफ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे रास्ते को मैं बातिल जानता हूँ। मैं हक पर हूँ, मैं हक का साथी हूँ। अल्लाह मेरा है, अल्लाह साथी अल्लाह होता है, हक का साथी अल्लाह होता है। मेरा भरोसा उसी अजीम जात पर है, मुझे उसकी कुदरत की बढ़ाई मालूम है। नूह अलैहिस्सलाम के वाज़ेह अल्फाज में अपनी कौम को चैलेंज दिया, लेकिन किसी में ताकत नहीं हुई कि वह नूह अलैहिस्सलाम का मुकाबला कर सके।
चुनांचे कहने लगे, इसे छोड़ दो, ये मजनून और बेवकूफ़ है। नऊज बिल्ला। बहरहाल मुआमला इसी तर्ज पर चलता रहा, यहाँ तक कि साल दर साल गुजर गए, लेकिन कोई मुसलमान नहीं हुआ। फिर पहाड़ पर रहने वाले लोग रोज बेरोज बुराई में तरक्की करते चले गए, और जो लोग शुरू में ईमान लाए थे उनके अलावा और कोई शख्स ईमान न लाया। नूह अलैहिस्सलाम उन्हें मुसलसल दावत देते रहे, मगर बेअसर रहा। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि कोई शख्स ईमान नहीं लाएगा। नूह अलैहिस्सलाम का अपने कौम पे बद्दुआ। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम पे बद्दुआ दे दिया। अल्लाह ताला सूरह हुद में फरमाते हैं, नूह की तरह वही की गई कि अपने कौम में से जो ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब और कोई ईमान नहीं लाएगा। बस आप अपने कौम पर मगहीन ना हो। मतलब ये था कि आप गम ना करें, अल्लाह का हुक्म अब पूरा होने वाला है। गौर फरमाएं, नूह अलैहिस्सलाम के जज्बे को देखिए। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक दावत देते रहे, लोग उन्हें झुठलाते रहे, लेकिन फिर भी उनसे नाउम्मीद न हुए। जबकि अल्लाह की तरफ से वही आ गई कि उनमें से और कोई ईमान नहीं लाएगा, और किसी में ताकत नहीं कि उन्हें हिदायत अता फरमाए, तो नूह अलैहिस्सलाम नाउम्मीद हो गए और उन्हें अपनी कौम पर बद्दुआ की। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह नूह आयत 26 से 28 में किया है। नूह ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, तू रूहे जमी पर किसी काफिर को रहने वाला ना छोड़। अगर तू इन्हें छोड़ेगा तो ये यकीनन तेरी और बंदों को भी गुमराह कर देंगे। और इनके यहाँ जो औलाद होगी वे भी बदकार और नाशुक्र होंगे। ए परवरदिगार, तू मुझे और मेरी माँ बाप को और जो भी ईमानदार होकर मेरे घर आए और तमाम मोमिन मर्दों और औरतों को बख्श दे, और काफिरों को सिवाय हलालत के और कुछ ना दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब नूह अलैहिस्सलाम ने हमें मदद के सलाह पुकारा तो फिर हमने उनकी मदद की और उससे एक बड़े कश्ती बनाने की वही की। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वे इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाएं, और ना ही वे बढ़ई थे कि इस काम से वाकिफ होते। इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी तरफ से वही की कि हमारे आँखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती तैयार करो। अल्लाह ने वही के जरिए उनकी रहनुमाई की। वह इस तरह करे, और मजीद तामील के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज दिया। वे उन्हें बतलाते गए कि इस तरह कश्ती तैयार करो। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे। उनके इर्द गिर्द दरख्त नहीं थे, ना पानी था। चुनांचे उन्हें बहुत से दरख्त उगाए, फिर उनको काटा और पहाड़ पर बैठकर कश्ती तैयार करते रहे। आप बड़े बड़े तखने बनाते और लोहे लाते और उसमें कील तैयार करते, फिर उस कील को तख्तों में ठोकते। आपसे पे उन तख्तों को मिला तो यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी मजबूत और देव हैकल कश्ती तैयार हो गई। एक रिवायत के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम ने उसको 100 साल में तैयार किया। ये थी वे कश्ती जिसे नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के
दहदयात के मुताबिक तैयार किया था। सूरह कमर आयत 13 में इरशाद होता है, और हमने नूह को उस कश्ती में सवार किया जो तख्तों और कीलों से बनी हुई थी। नूह अलैहिस्सलाम ने दावत का काम छोड़ दिया और कश्ती बनाने लगे। वे लोगों जब उन्हें बताते देखते तो उनका मजाक उड़ाते, कहते, नूह पहले तो तू नबी था, अब बढ़ई बन गया। मजीद कहते, ये कैसा मजनून है, पहाड़ पर कश्ती बना रहा है, तजब्बुब है इस पर। अल्लाह ने उस काफिरों ने मजाक का जिक्र सूरह हुद आयत 38 और 39 में किया है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे। उनकी कौम की जो जमात उसके पास से गुजरती वे उनका मजाक उड़ाती तो कहते, अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते हो तो हम भी तुम पर एक दिन हंसेंगे। जैसे तुम मस्खरा बनकर रहे हो तो तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आएगा जो उसे रुसवा करे और उस पर हमेशा का अजाब उतर जाए। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का हुलिया। इस कश्ती का हुलिया इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से एक रिवायत में यूँ आया है। वे बयान करते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ पर एक कश्ती तैयार की और उसे तारकोल से लथपथ किया। उसी वक्त से तारकोल का ज़ुहूर हुआ। इस कश्ती का तूल 300 गज, ऊंचाई 30 गज और अर्ज 50 गज था। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी लंबाई 1 किलोमीटर से ज़्यादा था और इसकी बुलंदी और गहराई के बारे में कहा गया है कि 30 हाथ थी। इस्लाम और इस कश्ती आम कश्तियों की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बल्कि जिस तरह उसको नीचे से बंद किया गया था इसी तरह ऊपर से भी बंद किया गया था, ताकि ऊपर से जो बारिश बरसे वे उन्हें नुकसान ना दे, और जिस तरह नीचे वाले गर्क होने से महफूज रहें उसी तरह ऊपर वाले भी महफूज रहें। गोया वे एक गेंद की मानिंद थी। इसमें अलग अलग 3 दरवाजे बनाए गए थे। हर दरवाजे में एक दरवाजा था और ये 3 दरवाजे इस तरह थे कि हर दरवाजे के ऊपर एक दरवाजा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कहाँ है? यह इस कश्ती का हुलिया था, जिसके रावी हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो है। ये कश्ती आज ही मौजूद अल्लाह ताला ने इस कश्ती को बतौर इबरत और निशानी के बाकी रखा है। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हमने इस वाक़ये को निशानी बनाकर बाकी रखा, बस है कोई नसीहत हासिल करने वाला। इस सदी में उलमा के एक गिरोह ने इस कश्ती को तुर्की के एक पहाड़ पर पा लिया है। अब वे 2 टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है। इसका हुलिया वही है जो बयान हुआ। अल्लाह का फरमान सच्चा साबित हो गया कि हमने इसको निशानी बनाकर बाकी रखा। इसके बाद तूफान आया। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को इस तूफान के ज़ुहूर की एक निशानी और अलामत बनाई थी। नूह अलैहिस्सलाम के घर में एक तनूर था। अल्लाह ने फरमाया, जब ये तनूर जोश मारने लगे और पानी उसे उबलने लगे तो समझ लेना अल्लाह का वादा आ गया। चुनांचे उस वक्त मोमिन को अपने अपने अहले आहार को और ज़मीन पर बसने वाले तमाम जानवर का जोड़ा जोड़ा एक कश्ती में सवार कर लेना। तनूर से क्या मुराद है, इसके मुताबिक मुफस्सिर में इख्तिलाफ है। बाज़ कहते हैं कि इससे मुराद एक चश्मा है जो ज़मीन से निकलता है, लेकिन रवायत के मुताबिक इससे मुराद मारूफ
तनूर है जिसमें आग जलाकर रोटियां पकाई जाती है। ये तनूर नूह अलैहिस्सलाम के घर में था और इसी को अल्लाह ने तूफान के आने की अलामत बताया और फरमाया कि जब ये फूट पड़े उस वक्त हर चीज़ का जोड़ा जोड़ कश्ती पर सवार हो जाएगा। ये तनूर नूह अलैहिस्सलाम के घर में था और इसी को अल्लाह ने तूफान के आने की अलामत बताया और फरमाया कि जब ये फूट पड़े उस वक्त हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा कश्ती पर सवार कर लेना। यानी अल्लाह ताला का फरमान था कि दुनिया में जितना भी चीज़ है, छोटा जानवर, कीड़ा मकोड़ा, मांसाहारी शाकाहारी, शेर बाघ हिरन चींटी सांप इंसान, जो भी जानवर है सबका एक एक जोड़ा कश्ती पर सवार कर लेना है जब तूफान आए। जोड़ा कश्ती पर सवार कर लेना है। अल्लाह ताला सूरह हुद आयत 40 में फरमाते हैं, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुँची और तनूर उबलने लगा, हमने कहा इस कश्ती में हर किस्म के जोड़े जो दोहरे सवार कर ले और अपने घर के लोगों को भी सिवाय उनके जिन पर पहले से बात बढ़ चुकी है और सब ईमान वालों को भी। उसके साथ ईमान वाले बहुत ही कम थे। कश्ती में सवार होने वाले की तादाद 80 बताई जाती है। चुनांचे जब तनूर जोश मारने लगा तो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए। कश्ती उनकी बस्ती में लोगों से दूर पहाड़ पर थी। अल्लाह की कुदरत के तमाम किस्म के जानवर भी कश्ती के पास आ गए। नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी सवार कर लिया। अल्लाह ताला सूरह कमर आयत 11 और 12 में फरमाते हैं, बस हमने आसमान के दरवाजे को जोर से बरसात से खोल दिया और ज़मीन के चश्मे को जारी कर दिया। बस उस काम पर जो पानी पुकराम फिर किया गया खूब जमा हो गया। आसमान से नाजिर होने वाला और ज़मीन से निकलने वाला पानी कितना था इसका अंदाज़ा अल्लाह ही को है। बहरहाल में इस पानी ने ज़मीन पर रहने वाले इंसान, चौपाए, हैवानात, गरज हर चीज़ को गर्क कर दिया। इस बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से तंग आकर हमारे हुजूर दुआ किया हम तो है ही बेहतरीन तौर पर दुआओं को कबूल करने वाले। फौरन उसकी दुआ कबूल कर ली और उस तकलीफ और इज़्ज़ा से उन्हें बचा लिया जो उन्हें कुफार से रोज़मर्रा पहुँच रही थी और उनकी औलाद हमने बाकी रहने वाली बना दिया। यानी उन्हीं के औलाद से फिर से दुनिया आबाद हुई, क्योंकि सिर्फ वही लोग बचे थे जो कश्ती पर सवार थे और हमने उनका जिक्र खैर पिछड़ों में बाकी रखा। नूह अलैहिस्सलाम पर तमाम जहानों में सलाम हो। हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदले देते हैं। वे हमारे ईमानदार बंदे में से था, फिर हमने बाकी सब को गर्क कर दिया। अल्लाह मजीद फरमाते हैं, जब पानी में तो ज्ञानी आ गई है तो उस वक्त हमने तुम्हें कश्ती में चढ़ा दिया ताकि उसको तुम्हारे लिए नसीहत और यादगार बना दे, ताकि याद रखने वाले कान उसको याद रखे। यानी पानी इतना ज़्यादा हो गया उससे तमाम शहर बस्ती इंसान व जानवर गर्क हो गए, यहाँ तक कि पानी बुलंद पहाड़ से भी ऊंचा हो गया। और इतने बुलंद पानी पर ये कश्ती नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को अपने दामन में समेटे अल्लाह के हुक्म से और उसकी हिफाजत से पहाड़ की तरफ रवा दवा थी।
वरना इतने तूफानी पानी में कश्ती की हैसियत ही क्या होती है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए और उन्होंने अपने साथियों को हुक्म दिया कि वे ये दुआ पढ़े, अल्लाह ही के नाम से इस कश्ती पर चलना और ठहरना है। यकीनन मेरा पालने वाला बड़ी बख्शिश और रहम वाला है। यही अल्लाह का हुक्म आपको था कि जब तुम और तुम्हारे साथी ठीक तरह बैठ जाओ तो कहना, सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें जालिम लोगों से निजात अता फरमाई, और कहने के ए मेरे रब, मुझे बरकत उतारना और तू ही बेहतरीन उतारने वाला है। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम को नसीहत कर रहे हैं कि अल्लाह आपको और आपकी अहल को नजात अता फरमाएगा। कश्ती में नूह अलैहिस्सलाम के काफिर बेटे के अलावा तमाम घर वाले सवार थे। आपके काफिर बेटे का नाम कनआन था। वे एक तरफ खड़ा था। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा, मेरे बेटे इस कश्ती में आ जा और काफिरों का साथी ना बन। लेकिन उस बदबख्त ने कहा, मैं अभी किसी पहाड़ की चोटी पर पनाह ले लूँगा जो मुझे इस पानी से बचाएगी। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचने वाला नहीं मगर वही जिस पर अल्लाह रहम करे। बाप और बेटे के दरमियान यह गुफ्तगू जारी थी कि तूफानी मौज ने उसे अपनी जद में ले लिया और उसे गर्क कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने वादा कर रखा था कि अल्लाह ताला उसके अहले को निजत अता फरमाएंगे। चुनांचे जब आपकी आंखों के सामने आपका बेटा गर्क हो गया तो वे पुकार उठे, ए अल्लाह, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से था और तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरे घर वालों को नजात अता फरमाएगा और तमाम हकीमों से बेहतर हकीम है, लिहाजा नामुमकिन है कि तेरा वादा पूरा न हो। वाज़ेह हो कि नूह अलैहिस्सलाम का अपने बेटे के बारे में बात करना बतौर इज्तिसफार था, बतौर बहस न था। आप वजाहत चाहते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, वो तेरे अहल से नहीं था क्योंकि वे काफिर था। कुफ्र नसब को ख़त्म कर देता है। एक मोमिन का दूसरा मोमिन से ताल्लुक एक मुसलमान भाई के काफिर भाई से ताल्लुक से ज़्यादा बढ़ा और हकीकी अकुवत वे है जिसकी बुनियाद ईमान पर हो। कुफ्र तो नस्बी ताल्लुक को काट देता है। इसलिए अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि वे काफिर है, बल्कि यह फरमाया कि वे तेरे अहल से नहीं था। हमारे लिए भी यही हुक्म है कि किसी मोमिन का काफिर के साथ रिश्ता नहीं हो सकता। इसके साथ अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को नसीहत फरमाया कि आप हरगिज वे चीज़ न मांगे जिसके आपको मुतलक इल्म ही ना हो, और हम आपको नसीहत करते हैं कि जाहिलों में अपना शुमार कराने के बाज रहें। जब नूह अलैहिस्सलाम यह बात जान गए तो उनका सवाल वाकई के मुताबिक नहीं था, तो फौरन उससे रुजू कर लिया और अल्लाह ताला से उसकी रहमत और मग़फ़िरत के तालिब हुए। इस मौके पर उन्होंने दुआ की। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि मैं तुमसे वे मांगूँ जिसका मुझे इल्म ही ना हो। अगर तू मुझे न बख्शेगा और तू मुझ पर रहम नहीं करेगा तो मैं खराबी वालों में हो जाऊंगा। ये दुआ उन्होंने मांगी अपने बेटे के मुताबिक सवाल के अलावा। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की कोई नाफरमानी नहीं की और ना अपने नसब पर किसी नाफरमानी को शुमार किया। कश्ती नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को लिए पानी के मौजे पर बुलंद हो रही थी और जमीन पर मौजूद हर चीज, इंसान, हैवानात, चौपाई, परिंदे गर्क चुके थे। इनमें कोई भी बाकी नहीं बचा था। अगर कोई जिंदा बचा था तो कश्ती वाले। इतनी
अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत है कि नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी 6 महीने कश्ती में रहे, और बाज़ रिवायत में ये भी है कि वे मुहर्रम की 10 तारीख को कश्ती से नीचे उतरे और फिर अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया। अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया कि वे तमाम पानी निगल जाए। ज़मीन ने सारा पानी निगल लिया। ज़मीन खुशक हो गई। अल्लाह ताला सूरह हुद आयत 44 में फरमाते हैं, और फरमा दिया गया कि ए ज़मीन अपनी पानी को निगल जा, और ए आसमां बस कर थम जा। उसी वक्त पानी सुखा दिया गया और काम पूरा कर दिया गया, और कश्ती जुद्दी नामी पहाड़ पर जा ठहरी, और फरमा दिया गया कि जालिम लोग अल्लाह की रहमत से दूर है। कश्ती जुद्दी पहाड़ी पर जाकर ठहर गई। अब उन्हें हुक्म हुआ कि सलामती के साथ कश्ती से उतर जाए। आप पर भी बरकत नाजिल होगी और उन कौमों पर भी जो आइंदा आपकी नस्ल से पैदा होंगे, और आपकी नस्ल में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने हम फ़ायदा तो ज़रूर पहुँचाएंगे, फिर उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अज़ाब पहुँचेगा। बहुत सी रिवायतें में यह बात मज़कूर है कि नूह अलैहिस्सलाम एक लंबी युद्दत यानी 6 महीने कश्ती में तूफान थम जाने का इंतज़ार करते रहे। अपने तूफान के हालात मालूम करने के लिए कबूतर भेजा, जो वापस आ गया। उसे पाँव रखने को जगह न मिली। उसे दोबारा भेजा गया तो वे फिर वापस आ गए। चंद दिन बाद उसे फिर भेजा गया तो अपनी चोंच में जैतून की एक टहनी लिया हुआ था। इससे नूह अलैहिस्सलाम को मालूम कर लिया कि पानी ज़मीन से कुछ ही ऊंचा रह गया है और दरख्त वगैरह उग चुके हैं। कुछ दिन बाद उसे फिर भेजा गया। इस मर्तबा वह वापस लौटा तो उसके पाँव खाक आलूब थे। नूह अलैहिस्सलाम समझ लिए कि तूफान रुक गया है और ज़मीन खुशर हो चुकी है। सीरत के कबूतर में ये वाक़या मौजूद है। इसी की बुनियाद पर सीरत निगारों का कहना है कि कबूतर का आना सलामती की अलामत था और उसकी चोंच में जैतून की टहनी नूह अलैहिस्सलाम की बादशाहत की तरफ इशारा था। इस तरह नूह अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतर गए। उस वक्त औलादे आदम में से कोई इंसान सिवाय उन लोगों के जिंदा नहीं बचा था। जजीरे अरब, फिलिस्तीन और इनकी इर्द-गिर्द का इलाका गर्क होने से महफूज रहा। इसके अलावा तमाम ज़मीन गर्क गई थी। सब के सब तूफान में नज़र हो गए। सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की औलाद पैदा हुई और ज़मीन में इनकी औलादे के अलावा और किसी की नस्ल बाकी न रही। इसी वजह से नूह अलैहिस्सलाम को आदम ए सानी और अबुल बशर ए सानी कहा जाता है, क्योंकि तमाम के तमाम बशर उन्हीं की तरफ मंसूब है। सूरत सफ़ात आयत 75 से 77 में इसी तरह इरशाद है, और हमें नूह ने पुकारा तो देख लो कि हम कैसे अच्छे दुआ कबूल करने वाले हैं। हमने उसे और उसके फरमाबरदार को उस ज़बरदस्त मुसीबत से बचा लिया। उसकी औलाद हमने बाकी रहने वाली बना दी। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला दीगर उम्मा और रसूलों के मुताबिक कलाम करते हुए फरमाते हैं, ए लोगों की औलाद जिन्हें हमने नूह के साथ चढ़ा दिया था, वे हमारा बड़ा ही शुक्रगुजार बंदे हैं। पैगम्बर नूह के बेटे का नाम क्या है? नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, जिसमें एक सैलाब में डूब गया और 3 उनके साथ कश्ती में थे। उनका नाम है शाम, हाम, याफिस। शाम की नस्ल ज़्यादातर सफ़ेद रंगत की और बहुत कम लोग उसमें से सयाहफात थे। अलबत्त कुछ उनमें गंदुमी थे। अरब और इसराइल शाम की औलाद हैं। हाम की औलाद की अक्सरियत सियाही फाम थी। इनमें बहुत कम लोग सफ़ेद रंग के थे। तमाम हवस हाम की औलाद हैं।
याफीस की औलाद सुर्खियामीन रंग की थी। तुर्क और मशरकी एशियाई के लोग याफीस की औलाद हैं। तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम के बंदों में 350 साल तक जिंदा रहे और वे अल्लाह के कौल अबदन शुकुरन के मिस्ताक थे। फिर नूह अलैहिस्सलाम फौत हो गए। राजे तारीन रिवायत के मुताबिक आप मक्का में फिर नूह अलैहिस्सलाम की मौत हो गई, यानी कि वो पर्दा फरमा गए। फिर इनकी नूह अलैहिस्सलाम को मक्का में दफन हुए। एक दूसरे रिवायत के मुताबिक आप लेबनान में दफन हुए हैं। आप भी ऐसे इस्लामी वाक़या जो सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और डेली ऐसे पैगम्बर जितना दुनिया में आए हैं सबके वाक़या सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। दिल से शुक्रिया। ये नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या था जो हमने पूरा सुनाया, और फिर हम इसके आगे दूसरे नबी पर लाएंगे। इसके आगे हम आदम अलैहिस्सलाम पर लाएंगे जो दुनिया के पहले नबी थे। उनके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा। इसके बाद फिर आगे दूसरे नबी पे मैं वीडियो लाऊंगा। थैंक यू।